सो गाइस, मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ गया है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा सेकंड चैनल है। सो गाइस, आ चुके हैं आज एक हम न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, हानफे और मिस जुनो बात कर रहे थे और तभी वहाँ की मोमबत्ती बुझ गई थी। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिस जुनो और हानफे को एक जगह पर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पे वीजोंग पहले से मौजूद था और तभी वहाँ पे एक फर्नेस को जलती हुई चेन नीचे लाती है और चेन वहाँ से चली जाती है। फर्नेस की आग भड़कने लगती है और कोई कहता है क्रेडिट के रूप में आयरन और न्याय के रूप में ब्लड। आयरन और ब्लड के रास्ते जिंदा या मुर्दा कोई भी नहीं रोक पाता है। 2 लोग बाहर आते हैं। हानफे पहचान जाता है कि ये आयरन ब्लड के अलायंस के मेंबर हैं। आयरन ब्लड अलायंस कहता है, नवे राजकुमार, आज आपका इमराल्ड टाइगर के शर्त लगाए हुए तीसरा दिन है। जैसे जैसे भोजन की कीमत बढ़ रही है, आपको शर्तों के अनुसार आगे बढ़कर आपकी कीमत देना होगा। कर्ज 1000 यूनिट सोना है। हानफे कहता है ठीक है, और हानफे कुछ लोगों को बुलाता है जो 2 बॉक्स लाते हैं जिसके अंदर सोना भरा हुआ होता है। आयरन ब्लड अलायंस कहता है आप विश्वास करने लायक हैं, और आयरन ब्लड अलायंस हानफे को अलविदा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते ही हानफे भी वहाँ से जाने लगता है और तभी मिस जुनो हानफे को रोक लेती है और पूछती है आपको पैसे सब कहाँ से मिले। हानफे कहता है राजा के जन्मदिन के समारोह का पैसा है। मिस जुनो कहती है तुमने चोरी की। हानफे कहता है उसे शांत रहने को। मिस जुनो कहती है क्या आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा अपराध है। हानफे कहता है अपराधी न्याय मंत्री के रूप में मुझे सब कुछ पता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो फसल को देखता है और भगवान से मदद मांगता है, और तभी बहुत सारे लोग अनाज लेके आते हैं जिसे गांव वाले देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं अब हम बच जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें इमराल्ड टाइगर और उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे इमराल्ड टाइगर ने वेई में खाना लेने को भेजा था। इमराल्ड टाइगर पूछता है क्या अनानियंग में खाना पहुंच गया है। आदमी कहता है हाँ, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी रकम दी गई है। ऐसा लगता है कि नवे राजकुमार ने बिना अनुमति के सैनिक राशन को इस्तेमाल कर लिया है। टाइगर कहता है अच्छा है, अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचे होंगे। मेरे ऑर्डर को पब्लिश करा दो, बाजार में सभी अनाजों को खरीद लो। आदमी कहता है महाराज, इस समय खाने की कीमत बहुत ज़्यादा है, अभी कोई भी बड़ी खरीदी करेंगे तो हमारा बहुत पैसा जाएगा। इमराल्ड टाइगर कहता है जब तक बाजार में खाना आते रहेगा और उसे खरीदते रहो तुम सब लोग। इमराल्ड टाइगर कहता है जब तक बाजार में खाने की कमी रहेगी, भले ही हानफे के पास किसी तरह बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए, घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास ज़्यादा भोजन नहीं होगा। जबकि वेई के लिए उसने बहुत सारा खाना खरीदा है, लेकिन सैनिक राशन तो उसके सामने 1% भी नहीं है। सैनिक राशन को लूटना मौत की सज़ा है। ये फंदा कसने का समय है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बोर्ड को दिखाया जाता है जिसपे 2 गोल्ड सिक्के से 1 बाल्टी भोजन मिल रहा था, और तभी वहाँ पे कुछ सैनिक आकर सेलर के आदमियों को मारकर धमकाने लगते हैं और कीमत को बढ़ा देते हैं, और टाइम से कीमत बढ़ाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में इमराल्ड टाइगर के पास एक आदमी आता है और कहता है सिंगजेंग में आज खाने की कीमत कम हुई है। ये सुनकर इमराल्ड टाइगर हैरान हो जाता है। आदमी बताता है जब शहर का गेट खुला तो बहुत से बाहर वाले खाना बेचने अंदर आ चुके हैं। इमराल्ड टाइगर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब भी खरीद लो। मरने से पहले हानफे का लास्ट कोशिश भी कर लेने दो। जब तक उसके पास भोजन रहेगा तब तक मैं उसका भोजन खरीदता रहूँगा। खाने की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। सारा खाना फिर से सैनिक खरीद लेते हैं। इमराल्ड टाइगर कहता है हानफे, मुझे लगता है कि आपने वेई से खाना खरीदा है। आपने बिना इजाज़त के सैनिक राशन का उपयोग किया है, उसे कैसे बदलेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम शर्त जीतने का इरादा भी रखते हो। इस मामले में मैं तुम्हें इतना तोड़ूंगा कि तुम्हारी हड्डियां भी तुम्हारा साथ नहीं देंगी। इमराल्ड टाइगर के पास एक सर्वेंट आता है और कहता है हमने 1000 बाल्टी भोजन खरीद लिया है। खाने की कीमत अभी भी गिर रही है। 1 बाल्टी की कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। इमराल्ड टाइगर कहता है ज़्यादा से ज़्यादा खाना खरीदते रहो। कुछ देर बाद फिर से एक सर्वेंट आता है और कहता है हमने 1000 बाल्टी खाना खरीद लिया है, लेकिन कीमत 3% और कम हो गई है। और तभी इमराल्ड टाइगर के पास एक कौवा आता है एक चिट्ठी लेके। मैसेज में लिखा हुआ था कि ऐसे बड़े समय में हम भी कैसे पीछे हट सकते हैं। इमराल्ड टाइगर कहता है मार्कोस अभी शांत है। इमराल्ड टाइगर कहता है हानफे ने वेई से केवल 2000 बाल्टी अनाज खरीदा है और मैंने ये सब पहले ही खरीद लिया है। वह अब और परेशानी खड़ी नहीं कर सकता है। और हमें हानफे को दिखाया जाता है जो शांति से स्क्रॉल पढ़ रहा था। इमराल्ड टाइगर के पास एक आदमी आता है और कहता है अनाज की कीमत 10% और भी कम हो गई है। ये सुनकर तो इमराल्ड टाइगर के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। इमराल्ड टाइगर कहता है सारा खाना खरीद लो,
चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और तभी एक सर्वेंट और आता है और कहता है बाजार में खाने की बाढ़ आ गई है। ये सुनकर तो इमराल्ड टाइगर की पूरा आसमान टूट जाता है और सर्वेंट कहता है ये खबर 6 राज्यों में बहुत जल्दी फैल गई है कि नवे राजकुमार ने व्यय से ज़्यादा कीमत में अनाज खरीदा है। दूसरे राज्यों के सेलर कार्रवाई कर रहे हैं कि सिंगजैंग को अपना अनाज दें और सभी सेलर यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। हम अब कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इमराल्ड टाइगर ये सुनकर कहता है ये कैसे हो सकता है हान फे, क्या तुम मुझे अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो? अब पीछे मुड़ नहीं सकते हो, मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें हान फे को दिखाया जाता है और तभी बाहर से ज़ांगलियान अंदर आ जाता है और कहता है सिंगजैंग में भोजन की कीमत प्रति बाल्टी 2000 जू तक गिर गया है और ये अभी भी गिर रहा है। ये अपनी रियल कीमत में लौटने बहुत देर नहीं होगी। हान फे ज़ांगलियान को मदद के लिए शुक्रिया कहता है और तभी वहाँ पे फोर प्रिंस और जनरल और चेंग अंदर आ जाता है। फोर प्रिंस हान फे से कहता है नवे भाई, हमारे शाही पिता ने आपको बुलाया है। हान फे कहता है महाराज का संदेश लाने के लिए धन्यवाद, मैं महल के ही जाने के लिए तैयार हो रहा था। जनरल हान फे से कहता है महामहिम को पता चल गया कि आप पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे हैं, आप तैयार हैं ना? फोर्थ प्रिंस हान फे से कहता है क्या ये वही बात है जो आपने मुझसे कहा था कि आप अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकते हैं? हान फे कहता है ज़ांगलियान तुम इसे यहाँ से ले जाओ और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे कल।